हिमाचल प्रदेश में चुनाव का शंखनाद हो गया है। बीजेपी से बड़े नेता प्रदेश में आकर सरकार की उपलब्धियों का बखान करने में लगे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर प्रदेश सरकार की नीतियों को बताते हुए महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं को बताया और कहा कि महिलाओं का आज सशक्तिकरण हुआ है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई है जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए अहम भूमिका निभा रही है। केंद्र की योजनाओं को प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। आयुष्मान भारत की सहारा जैसी योजनाएं प्रदेश के नागरिकों के लिए वरदान हुई है। उज्ज्वला योजना के तहत गांव की दूरदराज क्षेत्र की महिलाओं को सिलेंडर मिलने से ये प्रदेश धुआं मुक्त बना है। उन्होंने कहा कि जो सुविधाएं प्रदेश के लोगों को मिल रही है वो राजधानी दिल्ली में नहीं मिल रही है। आप सरकार आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं कर पा रही है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर पैसों की बर्बादी की गई है। उन्होंने कहा कि पूरा देश आज भाजपा युक्त हो रहा है। देश को आगे बढ़ाने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं को भाजपा में आना ही उचित लग रहा है। अमृतकाल में भाजपा ही देश को आगे ले जाएगी। लेखी ने कहा कि ये नारा प्रदेश में सार्थक होता नजर आ रहा है कि क्यों पड़े हो चक्कर में जब कोई नहीं है टक्कर में, यानी प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं विधानसभा चुनाव में महिलाओं को टिकट देने के जवाब में मीनाक्षी ने कहा कि भाजपा महिलाओं को पूरा मान सम्मान देती है। महिला होने के नाते ही किसी को टिकट नहीं दिया जा सकता। राजनीति में जो भी महिलाएं जीत की क्षमता रखती है उनको टिकट दिया जाता है। मैं केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करूं तो चाहे वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो, चाहे आपके नए बने हुए फुटपाथ हो, चाहे आपकी सड़कों के चौड़ीकरण का काम हो, ये सब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो पाया और बाकी भी काम अभी चल रहे हैं। कनेक्टिविटी, सड़कों की हालत, नहीं तो आए दिन लैंडस्लाइड हुई पड़ी होती थी, उससे निजात मिली है। आपके हेलीपैड्स की संख्या बढ़ी है, आपके एयरपोर्ट की स्थिति बेटर की गई है। जो फ्लाइट बंद थी उसको दोबारा शुरू किया जा रहा है। जब फ्लाइट बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो जाहिर तौर पे टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म बढ़ेगा तो आप लोगों की कमाई ज्यादा होगी और बाकी सब युवाओं को होटल मैनेजमेंट से लेके तमाम जगहों पर हर प्रकार के रोटी रोजगार का भी बंदोबस्त होगा। बिजनेस की दृष्टि से जो आपके उत्पाद हैं, ऑर्गेनिक उत्पाद है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पाद हैं, उन सबको देश से बाहर और हिमाचल के बाहर जाकर बिक्री का भी मौका मिलेगा। इसलिए कनेक्टिविटी एक बहुत अहम चीज है किसी के भी विकास की बात करते हुए। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और साथ ही सबका प्रयास, ये सब चीजें संभव हो पाई। उन्हीं के दिखाए रास्ते पर जयराम ठाकुर जी ने अपने प्रदेश में काम किया। मैं बार बार ये बात दोहरा इसलिए रही हूं कि जब केंद्र में सरकार भाजपा की है और राज्य में सरकार भाजपा की है तो कश्मकश कम, झगड़े कम और उनका लाभ जनता को अधिक से अधिक प्राप्त हो पाया है। यही कारण है जो कि हिमाचल का विकास दुगनी रफ्तार से हुआ, क्योंकि आपको डबल इंजन की सरकार मिली और उस डबल इंजन की सरकार के कारण विकास की गति तेज हुई और अधिकतर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो पूरी तरीके से सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंची। कि मतलब अगर गैस, मैं अपने समय की बात करूंगी, मेरे टाइम में तो गैस शहरों में होती थी, किस देहात में गैस होती नहीं थी, गांव देहात में गैस नहीं होती थी और लकड़ी जो औरतें हैं सिर पे गट्ठर बांध के लाती थी और कभी अपनी हड्डी कमर की तुड़वाती थी, कभी कमर झुकाती थी क्योंकि उनको वो प्रॉब्लम हो जाती थी स्पाइन की, इतना वजन ढोने की वजह से। और किसी मंत्री या किसी सांसद की दरखास्त पे, एप्लीकेशन पे सिग्नेचर, हस्ताक्षर की जरूरत होती थी, तब गैस का सिलेंडर मिलता था और शहरों में ही होता था। ये मैं अपने सिस्टम ही बदल दिया कि हर महिला जिसको गैस सिलेंडर चाहिए उसको तो सरकार देगी ही, बाकियों के घर जाके पूछ के उनको देगी और जो सब्सिडी का पैसा है वो जनधन के खातों के माध्यम से सीधा उन महिलाओं के खाते में आएगा। ये सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचा क्योंकि जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हर उस महिला तक पहुंचा जिसकी ये आवश्यकता थी।
तो केंद्र की योजना आवश्यक है, लेकिन साथ ही आपका राज्य में नेता कौन है वो भी आवश्यक है।